हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम लोग हाई स्कूल के इंग्लिश लिटरेचर के प्रोज से 7th चैप्टर मैडम राइड्स द बस देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में वल्ली नाम की एक बच्ची है जो 7 या 8 वर्ष की है और जो क्या करती है कि हमेशा अपने गांव के सड़क पर बस आते जाते देखती है और उसकी एक तीव्र इच्छा रहती है कि वो बस से यात्रा करे और इसलिए वो बहुत ध्यान से जो लोग बस से यात्रा करते हैं उनको देखती थी और जो लोग यात्रा कर चुके हैं अगर इस बारे में वो कुछ बात करते थे तो उससे इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करती थी और फिर एक दिन बहुत मुश्किल से पैसे कलेक्ट करके वो बस पर यात्रा करना शुरू करती है। तो क्या एक्सपीरियंस रहता है, उसका क्या अनुभव रहता है, ये देखते हैं। There was a girl named वल्ली मई। कहते हैं एक लड़की थी जिसका नाम था वल्ली मई, who was called वल्ली for short, और जिसको संक्षिप्त में वल्ली पुकारा जाता था। She was 8 years old, वह 8 साल की थी and very curious about things, और चीजों के बारे में बहुत उत्सुक थी। Her favorite pastime was standing in the front doorway of the house। उसका जो पसंदीदा समय बिताने का ठीक है वो काम था वो था कि वो घर के सामने के दरवाजे पे खड़ी हो जाती, वॉचिंग देखते हुए व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या घटित हो रहा है इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर सड़क पर। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज। प्लेमेट्स का मतलब है खेलने वाले साथी, तो उसके उम्र का कोई जो है साथी नहीं था, प्लेमेट्स नहीं था जो उसके साथ खेल सके ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही सब था जिसकी वजह से वो ऐसा किया करती थी। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे पर खड़े रहना, वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। तो जैसा कि अन्य बच्चे कोई खेल खेल कर जितना आनंद लेते हैं, उसके लिए दरवाजे पर खड़े रहकर, सामने के दरवाजे पे खड़े रहकर प्रत्येक उस चीज को देखना, हर एक बिट को देखना, हर एक चीज को देखना, हर एक मोमेंट को वो क्या करती थी, एंजॉय करती थी। कहते हैं वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। कहते सड़क पर देखना उसको बहुत सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे ठीक है असाधारण अनुभव को उपलब्ध कराता था। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। कहते हैं the most fascinating thing, जो सबसे आकर्षक चीज थी of all, इन सब में was the bus, वो था बस that traveled, जो यात्रा करता था between her village, उसके गांव, and the nearest town, और पास के कस्बे के, between मतलब बीच में, इट पास, यह गुजरती थी थ्रू हर स्ट्रीट, उसके सड़क से ईच आवर, प्रत्येक घंटे। वंस, एक बार, गोइंग टू द टाउन, शहर की तरफ जाते हुए, एंड वंस, और एक बार कमिंग बैक, वापस आते हुए। द साइट ऑफ द बस, जो बस का दृश्य था, फील्ड भर देता था ईच टाइम, प्रत्येक बार, विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। कहते हैं नए यात्रियों के दल को, was the source of unending joy for वल्ली, जो कि कभी न समाप्त होने वाला आनंद का स्रोत था वल्ली के लिए। तो अब जैसा कि वल्ली के गांव से ही वो जो है बस गुजरती थी और हर घंटे गुजरती थी, एक बार वो बस लेकर जाता था एक पूरा सेट भर के पैसेंजर्स का, फिर वहां उनको उतारकर दूसरा सेट लेकर वो आता था, और ये देखना वल्ली के लिए बहुत ही आनंददायक होता था। कहते डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, शी वॉच द बस, वो बस को देखा करती थी, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, अ टीनी विश, एक छोटी सी इच्छा, क्रेप्ट इनटू हर हेड, कहते हैं उसके दिमाग में आने लगी, रेंगने लगी, एंड ग्रीव देयर, और वहीं पर बढ़ने लगी। तो एक छोटी सी इच्छा उसके मन में जागृत हुई और उसके बाद वो जो इच्छा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। शी वांट टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस पर सवारी करना चाहती थी, इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार के लिए। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और जो ये इच्छा थी वो धीरे धीरे मजबूत और अधिक मजबूत होता गया, जब तक
इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, कहते ये भाव विभोर कर देने वाला इच्छा न बन गया। वल्ली वुड स्टेयर wistfully at the people, वल्ली लोगों को घूरती थी बुद्धिमता के साथ, who got on or off the bus, जो बस पर चढ़ते या उतरते थे। When it stopped, जब यह रुकता था, at the street corner, सड़क के कोने पर, their faces, उनके चेहरे, would kindle in her longing, कहते हैं would kindle in her longing, उसके लालसा से ठीक है भरी हुई थी, ड्रीम्स एंड होप्स, सपनों और आशाओं से। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, कहते यदि उसका कोई मित्र बस से यात्रा कर लिया होता and tried और प्रयास करता to describe वर्णन करने का the sight दृश्य of the town शहर का to her उससे, वल्ली would be jealous, too jealous, वो बहुत जल जाती, to listen सुनकर, and would shout और चिल्ला पड़ती इन इंग्लिश अंग्रेजी में proud proud, घमंडी घमंडी। तो उसको बिल्कुल बहुत जलन होता कि उससे पहले उसके किसी मित्र ने बस से यात्रा कर लिया, तो वो घमंडी घमंडी कहकर चिल्लाने लगती। neither she, ना तो वह, nor her friends, ना ही उसके मित्र, really understood the meaning of the word, उस शब्द का वास्तव में मतलब नहीं जानते थे, but they used it often as a slang expression of disapproval, कहते हैं लेकिन वो सदैव उसको या प्रायः उसको इस्तेमाल करते थे असहमति की भावना जताने के लिए। Over many days and months, कहते हैं महीनों और दिनों के बाद, वल्ली listened carefully to conversation between her neighbors and people, कहते हैं over many days, दिनों के बाद and months, महीनों के बाद, वल्ली listened, वल्ली क्या करती, सुनती थी, carefully, ध्यान से, to conversation, बातचीत, between her neighbors, कहते हैं अपने पड़ोसी, and people, लोगों के बीच का, who regularly, जो नियमित रूप से used, प्रयोग करते थे बस को, and she also asked a few discreet questions here and there, और यहाँ वहां से उसने कुछ विशेष प्रश्नों को भी जो है पूछ रखा था। This way, इस तरह से she picked up, उसने एकत्र कर लिया था various small details, कहते हैं विभिन्न छोटे छोटे वर्णन को about the bus journey, बस की यात्रा के बारे में। The town was 6 miles from her village, जो कस्बा था 6 मील दूर था उसके गांव से। The fare was 30 पैसे one way, जो किराया था एक तरफ का जो किराया था वो 30 पैसे था, which is almost nothing at all, जो कुछ भी नहीं था। She heard one well-dressed man say, उसने एक अच्छी पोशाक पहने हुए आदमी को ऐसा कहते सुना था। तो अब वल्ली क्या करती है कि वो जो लोग यात्रा करते हैं नियमित रूप से बस से, तो वो उनकी बातों को खड़ी होकर सुना करती थी जब लोग बात करते थे। तो उसने बहुत छोटे छोटे डिटेल्स जुटा रखे थे कि ताकि उसको जब खुद यात्रा करना हो तो उससे मदद मिले। और उसने किसी अच्छे पोशाक पहने हुए व्यक्ति को ये भी कहते सुना कि जो किराया है एक तरफ का वो 30 पैसे है और वो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कम है। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, जिसने स्कार्सली मतलब मुश्किल से ही साथ देखे थे, दैट मच मनी, इतने पैसे, फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, एक महीने से अगले महीने के बीच में, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, ये एक सौभाग्य प्रतीत हुआ। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। अब बताते हैं कि द ट्रिप, जो यात्रा है, टू द टाउन, शहर का, टुक लेता है 45 मिनट्स, 45 मिनट। तो एक तरफ का जो रास्ता है मतलब शहर पहुंचने तक का या वहां से आने तक का, वो 45 मिनट का है। ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे में या शहर में पहुंचकर, इफ शी स्टेड इन हर सीट, यदि वह अपनी ही सीट पर बनी रहे, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और अन्य 30 पैसे को भी वो दे दे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी समान बस से वापस घर लौट सकती है। दिस मीन, जिसका मतलब है दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, उसे 1 बजे की दोपहर की बस लेनी होगी। रीच द टाउन एट 1:45, और वह 1:45 पर शहर पहुंचेगी। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 2:45 पर वो घर वापस पहुंच जाएगी। तो वो 1 बजे की बस लेगी तो 45 मिनट उसको जाने में लगेगा,
और उसके बाद 1:45 पर जब वो पहुंचेगी तो 15 मिनट में वो बस को दोबारा भरेगा और 2 बजे जब वहां से चलेगा तो 2:45 पर वो घर वापस पहुंच जाएगी। तो उसने पूरा जो है कैलकुलेशन कर लिया। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स as she calculated and recalculated, कहते हैं on and on went her thoughts, कहते हैं उसकी जो सोच है वो आगे चलते चलते जारी रहा। as she calculated, जैसा कि उसने गणना किया, and recalculated, और दोबारा से गणना किया, प्लान योजना बनाई, एंड रीप्लान और पुनः योजना बनाई। वेल खैर वन फाइन स्प्रिंग डे, कहते हैं एक अच्छे बसंत के मौसम में, शरद के मौसम में, द आफ्टरनून बस, दोपहर की जो बस है, was just on the point of leaving the village, कहते हैं गांव को लिविंग छोड़ने के बिल्कुल बिंदु पर था, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मुख्य रास्ते की तरफ से वो मुड़ने वाला था। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, जब एक छोटी सी आवाज को चिल्लाते हुए सुना गया, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको, एंड अ टीनी हैंड वाज रेज्ड, और एक छोटा सा हाथ जो है उठा हुआ था, कमांडिंगली, निर्देश देने के रूप में। ठीक है, निर्देश देने के लिए एक जो है छोटा सा हाथ जो है रुका हुआ है, उठा हुआ है। द बस स्लो डाउन, जो बस है वो धीमी हो गई, टू क्रॉल, रेंगते हुए, एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर है, स्टिकिंग हिज हेड, अपने सर को बाहर निकालता है, आउट द डोर, दरवाजे के, सैड, कहता है हरी देन, फिर जल्दी करो, टेल हूएवर इट इज टू कम क्विकली, बोलो कौन है जो जल्दी से आना चाहता है, इट्स मी, ये मैं हूँ, शाउटेड वल्ली, वल्ली चिल्लाई, आई एम द वन, मैं ही वो एकमात्र हूँ, हु हैव्स टू गेट ऑन, कहते हैं जो इस पर चढ़ना चाहती हूँ, इट्स मी, ये मैं हूँ, शाउटेड वल्ली, वल्ली ने कहा, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, तो इस पे चढ़ना चाहती हूँ। ये लाइन देखा दोबारा। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, कहते हैं बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, बस जो है वो एक स्टॉप पर रुकती है, एंड द कंडक्टर सैड, और कंडक्टर कहता है, ओह रियली, अरे वास्तव में, यू डोंट से सो, आप ऐसा मत कहो, यस हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे साधारण रूप से शहर जाना है, सैड वल्ली, वल्ली ने कहा, स्टिल अभी भी, स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बस के बाहर खड़े होकर, एंड हियर्स माई मनी, और ये लो मेरे पैसे। तो आप देखिए यहाँ पर वो उसको पैसे जो है पकड़ाने का भी प्रयास करिए या हाथ देने का प्रयास करिए चढ़ने के लिए। शी शोव्ड हिम सम मनी, उसने उसको कुछ सिक्के जो है पैसे दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुमको बस पर चढ़ जाना चाहिए। सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ फैलाया, टू हेल्प हर अप, उसको ऊपर लेने के लिए। नेवर माइंड शी सैड, उसने कहा बुरा मत मानो, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद से ही चढ़ जाऊंगी, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की आवश्यकता नहीं है। तो काफी स्वाभिमानी सी लड़की है और उसको मदद लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो तुरंत कंडक्टर को मना कर देती है कि बुरा मत मानो, लेकिन मैं जो है खुद से चढ़ जाऊंगी। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जो कंडक्टर है वो एक मजाकिया किस्म का जो है व्यक्ति है। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, वो कहता है अरे कृपया करके मुझसे क्रोधित मत होइए, माय फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम। ही सैड, उसने कहा, हियर हैव अ सीट राइट अप, यहाँ सीधे दाहिनी तरफ एक सीट है। देयर इन फ्रंट, वहां सामने। एवरीबडी मूव, प्रत्येक लोग हट जाइए। असाइड, एक तरफ प्लीज, कृपया करके। मेक वे फॉर मैडम, मैडम को रास्ता दीजिए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, कहते ये दिन का जो है खाली समय था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, केवल 6 या 7 जो है यात्री बस में थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, वो सब वल्ली को देखने लगे। एंड लाफिंग, और हंसने लगे। विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ। वल्ली वाज ओवरकम विद शाइनेस, कहते हैं वल्ली शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, वो प्रत्येक लोगों की आंखों से बचने लगी। शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो तुरंत एक खाली सीट की तरफ चली गए। एंड सेट डाउन, और बैठ गए। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, तो क्या हम अब शुरू कर सकते हैं मैडम? द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा।
स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। देन फिर ही ब्लू हिज विजल ट्वाइस, 2 बार उसने अपनी सीटी बजाई। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोड, और गुर्रा कर जो है बस आगे की तरफ बढ़ चली। इट वॉज द न्यू बस, यह एक नया बस था। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, कहते हैं जिसके बाहरी आवरण को सफेद चमकदार रंग से पुताई की गई थी। विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स, और किनारे पर कुछ हरी पट्टियां थी। इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, और जो सामने, ठीक है, ओवरहेड मतलब उसके सर पर एक जो है चांदी का कवच जो है लगाया गया था, जो चमक रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, वल्ली के ठीक सामने, अबोव द विंडशील्ड, कहते हैं हवा रोधक पर, देयर वाज ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर सी घड़ी लगाई गई थी। द सीट वर सॉफ्ट, जो सीटें थी वह कोमल थी एंड लग्जरियस थी और विलासितापूर्ण थी। वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, वल्ली प्रत्येक चीजों को अपनी आंखों से देख रही थी। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड, और उसने देखा कि एक कैनवस से उसका जो व्यू है, नजारा है, वो छुप रहा था। आगे कहते हैं कि कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जिससे उसके खिड़की का नीचे का हिस्सा ढका हुआ था। सो इसलिए शी स्टूड अप ऑन द सीट, वह सीट पर खड़ी हो गई। एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उस ब्लाइंड के मतलब उस पर्दे के ऊपर से वो झांकने लगी। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, कहते हैं अब एक नहर के किनारे से जो बस है वो जा रहा था। द रोड वाज वेरी नैरो, जो सड़क थी वो बहुत नैरो सकरी थी। नो वन ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल एंड बियॉन्ड इट palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky, कहते हैं द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क बहुत सकरी थी। ऑन वन साइड, एक तरफ, देयर वॉज द कैनल, कहते हैं नहर था। एंड बियॉन्ड इट, और उसके परे, पाम ट्रीज मतलब ताड़ का पेड़, ग्रास लैंड घास का मैदान, डिस्टेंट माउंटेन्स सुदूर की पहाड़ियां, एंड द ब्लू स्काई, और नीला नीला आकाश। On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, कहते हैं और दूसरी तरफ एकड़ों एकड़ फैला हुआ हरा भरा खेत था। ग्रीन ग्रीन as far as the eye could see, हरा हरा प्रत्येक जगह जहां तक आंखें देख सकती थी। ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, अरे ये सब कुछ तो बहुत आश्चर्यजनक था। सडनली शी वॉज स्टार्टर्ड बाय अ वॉइस, अचानक वो एक आवाज से चौंक पड़ी। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची, सैड द वॉइस आवाज ने कहा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, आपको इस तरह खड़े नहीं रहना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड, सिटिंग डाउन, बैठ गई। शी लुक्ड, देखा। टू सी हु हैड स्पोकन, कि किसने ये बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक बड़े उम्र का आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न, जो ईमानदारी से उसके लिए कंसर्न, चिंतित था। फॉर हर, उसके लिए। बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन उसके अटेंशन से, ठीक है, वो क्या हुई, परेशान हो गई, क्रोधित हो गई। अब आगे कहते हैं कि there's nobody here who's a child, यहाँ कोई नहीं है जो एक बच्चा है। अब क्या होता है कि जब ऊपर खड़ी होकर वैसे देखती है तो कोई एक वृद्ध जो है चढ़ते हैं बस पे, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि उससे कहते हैं कि बच्चे तुमको इस तरह से खड़े होकर नहीं देखना चाहिए। ऊपर वो बैठ जाती है, फिर वो देखना चाहती है कि किसने ये बोला, और जब वो उनको देखती है तो पहले ये बोलती है कि there's nobody, कोई नहीं है यहाँ पर। Who's a child, जो एक बच्चा है। She said haughtily, I have paid my 30 पैसे like everyone else, उसने बड़े गर्व से कहा, और उसने कहा कि I have paid my 30 पैसे like everyone else, प्रत्येक लोगों के जैसे उसने भी 30 पैसे चुकाए हैं। The conductor chimed in, oh sir, but this is a very grown up madam, कहते हैं जो कंडक्टर, उसने फिर से उसमें मजाक करते हुए कहा कि अरे श्रीमान, ये तो एक बड़ी उम्र की मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल, क्या आप इनको केवल एक लड़की समझ रहे हैं।
could pay her own fare, ये अपना स्वयं का किराया चुका सकती है, and travel to the city all alone, और इस शहर तक अकेले यात्रा कर रही हैं। तो कंडक्टर बार बार उसमें मजाक करता रहता है। वल्ली shot an angry glance at the conductor and said, वल्ली कंडक्टर पर एक क्रोध भरी दृष्टि डालती है और कहती है, आई एम नॉट मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेम्बर, कृपया करके याद रखो, दैट से एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी तक मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई शैल रिमेम्बर, मैं याद रखूंगा। द कंडक्टर सैड, कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंग हर टोन, उसके लहजे को कॉपी करते हुए, नकल करते हुए। एवरीवन लाफ, प्रत्येक लोग फिर हंस पड़े। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, वल्ली टू, वल्ली भी हंस पड़ी। इन द लाफ्टर, मतलब उस हंसी में वो भी शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया। एंड हैंडेड टू हर, और उसे उसको सौंप दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, कहते हैं जस्ट सिट बैक, अभी बैठ जाओ, एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और स्वयं को आराम दो। व्हाई शुड यू स्टैंड, क्यों खड़ी हो तुम? वेंजा, यू हैव पेड फॉर अ सीट, तुमने एक सीट का मूल्य चुकाया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, वो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ। शी आंसर्ड, वो उत्तर देती है, स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा खड़े होते हुए। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, यदि तुम सीट पर खड़ी रहोगी, यू मे फॉल, तुम गिर सकती हो। एंड हर्ट योरसेल्फ, और स्वयं को चोट लगा सकती हो। व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न, जब बस तेजी से मोड़ लेगा। और हिट्स अ बम्प, या फिर तुम्हारा सर टकरा सकता है। दैट्स व्हाई, इसी कारण से, वी वांट यू, हम तुमको चाहते हैं, टू सिट डाउन, बैठाना। चाइल्ड, बच्चे। आई एम नॉट चाइल्ड, आई टेल यू, वो कहती है, मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं एक बच्ची नहीं हूँ। सी सैड, उसने कहा, इरिटेबली, चिड़चिड़े होकर। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, वास्तव में, वास्तव में। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, कितना मूर्ख हूं मैं। 8 years, वो कहता है 8 साल। The bus stopped, some new passengers got on, बस रुकती है और कुछ नए जो यात्री वो चढ़ते हैं। And the conductor got busy for a time, और कुछ समय के लिए जो कंडक्टर है वो व्यस्त हो जाता है। Afraid of losing her seat, अपने सीट को खो देने के भय से, वल्ली फाइनली सेट डाउन, वल्ली जो है बैठ जाती है। अब क्या था, उस समय जब वो वहां से शुरू करती है, 6 या 7 यात्री थे, और जब बीच में कहीं बस जो है रुकती है, कुछ और यात्री चढ़ते हैं, तो अब वो जो खड़े होकर देख रही थी, वो अब सोचती कि उसके सीट पर कोई बैठ जाएगा, वो फिर से अपने सीट पर बैठ जाती है। एन एल्डरी वुमन केम, एक वृद्ध, एक बड़े उम्र की महिला जो है आती हैं। एंड सैट बिसाइड हर, और उसके बगल में जो है बैठ जाती हैं। आर यू आल अलोन डियर, प्रिय क्या तुम अकेली हो? शी आस्क्ड वल्ली, उन्होंने वल्ली से पूछा। एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसा कि बस दोबारा शुरू हुआ। वल्ली फाउंड द वुमन, वल्ली ने पाया द वुमन, महिला को, एब्सोल्युटली रिपल्सिव, बिल्कुल घृणित। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर ग्लोब्स, कहते हैं उसके कानों में बड़े बड़े जो है छेद थे। कहते हैं एंड सच अगली इयररिंग्स, और कितना भद्दा जो है उसने कान के बूंदे पहन रखे थे इन देम, उनमें। एंड शी कुड स्मेल द बिटर नट द वुमन वाज चिविंग, और उससे जो है पान के सुपारी की बदबू आ रही थी। कहते हैं द वुमन वाज चिविंग, जिसको महिला चबा रही थी। एंड सी द बिटर जूस, और उस पान के जूस को देखो, दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, कहते हैं जो उसके होठ के चारों तरफ लगा है। एट एनी मोमेंट, जो किसी भी क्षण और बाहर आ सकता है। हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन, कौन ऐसे व्यक्ति के साथ सामाजिक होगा। तो जब वो महिला बातचीत करना चाहती है, तो सबसे पहले वल्ली देखती है कि पूरा पान वो खाई हुई है, सुपारी की महक आ रही है, पान का जो वो है सब टपक रहा है। तो कहती है कि कौन ऐसे व्यक्ति के साथ जो है सामाजिक होगा। वो बहुत गुस्सा आता है उसको। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, वो उनसे कहती है कि हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। शी आंसर्ड, वो उत्तर देती है। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास अब टिकट भी है। यस शी ऑन हर वे टू टाउन, हाँ ये अपने शहर जाने के रास्ते पर हैं। सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा
विद 30 पैसे टिकट, और इन्होंने 30 पैसे का टिकट भी ले रखा है। ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, सैड वल्ली। वल्ली ने कहा बट शी लाव्ड ऑल द सेम, कहते लेकिन वो हंस पड़ी समान रूप से। द कंडक्टर लाव्ड टू, कंडक्टर भी हंस पड़ा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, लेकिन उस वृद्ध महिला ने अपनी बेहुदा बात को जारी रखा। इट इज प्रॉपर, क्या ये ठीक है फॉर सच ए यंग पर्सन, इतने छोटे बच्चे के लिए, इतने छोटे व्यक्ति के लिए टू ट्रेवल अलोन, अकेले यात्रा करना। डू यू नो, क्या तुम जानती हो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, शहर में तुम कहाँ जा रही हो। व्हाट इज द स्ट्रीट, सड़क क्या है। व्हाट इज द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी परवाह खुद कर सकती हूँ। वल्ली सैड, वल्ली ने कहा टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो, अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमाते हुए, एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर की तरफ देखते हुए। हर फर्स्ट जर्नी, वो कहते हैं हर फर्स्ट जर्नी, जो उसकी पहली यात्रा थी। व्हाट केयरफुल पेनस्टेकिंग इलाबोरेट प्लान्स, कहते हैं बिल्कुल परवाह के साथ, तर्क के साथ, इलेबोरेट प्लान्स के साथ, मतलब बिल्कुल सुनियोजित योजनाओं के साथ। शी हैड टू मेक फॉर इट, उसको उसके लिए बहुत कुछ किया था। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, उसने बड़े चतुराई से बचाया था। व्हाट स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो भी सिक्के उसके पास आते थे। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, ने हर लालसा को दबाकर, टू बाई पेपरमिंट्स, जिससे वो पेपरमिंट्स खरीद सकती थी, टॉयज, खिलौने, बलून्स, गुब्बारे, द लाइक। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और वास्तव में उसने 60 पैसे एकत्र कर लिए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल रहा होगा, पार्टिकुलरली शी थॉट से, दैट डे, उस दिन, एट द विलेज फेयर, गांव के मेले में। But she had resolute, deferred a strong desire to ride the merry-go-round. से बड़ी कठिनाई से, बड़े कठोर निर्णय के साथ अपने आप को मेरी गो राउंड, मतलब झूले पर जाने से स्वयं को रोका। इवन दो शी हैड द मनी, और जबकि उसके पास पैसे भी थे। तो अब एक छोटे बच्चे के लिए जो भी स्ट्रे कॉइन्स, जो भी उसके पास सिक्के आते, कोई उसको दे देता, जो भी करता, तो अब क्या है कि वो उसको खर्च नहीं करती, जिससे वो खिलौने खरीद सकती थी, चॉकलेट्स खरीद सकती थी, अपना हर पसंदीदा काम कर सकती थी। लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, वो उन सिक्कों को बचा कर रखती है। और फिर वो बताती कि बहुत कठिनाई हुई थी उसको, जब गांव में मेला लगता है और जहां वो जाकर झूला झूल सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, वो 60 पैसे बचाती है। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव, कहते पर्याप्त धन बचा लेने के बाद, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। कहते सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि बिना माँ को पता चले वो घर से बाहर कैसे निकले। बट शी मैनेज्ड दिस, लेकिन उसने इसकी व्यवस्था की विदाउट टू मच डिफिकल्टी, बिना अधिक परेशानी के। एवरी डे आफ्टर लंच, कहते प्रत्येक दिन दोपहर के भोजन के बाद, हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, उसकी माँ 1 बजे से लगभग 4 बजे तक दोपहर की नींद लेती थी। वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स, वल्ली सदैव इन घंटों का प्रयोग करती थी फॉर हर एक्सरेशंस, कहते हैं अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे, जैसे कि वो सड़क के बाहर, मतलब सड़क पर बाहर देखती थी दरवाजे पे खड़े होकर ऑफ हर हाउस, अपने घर से। और समटाइम्स, या फिर कभी कभी इवन वेंचर्ड आउट इन द विलेज, वो गांव में भ्रमण कर आती थी। टुडे, आज, दीज सेम आवर्स, इन्हीं घंटों में, कुड बी यूज्ड, वो प्रयोग कर सकती है फॉर हर फर्स्ट एक्सरेशन, अपनी पहली जो लालसा है, इच्छा है, आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर जाने का। कहते हैं द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस बेयर लैंडस्केप, कहते हैं बिल्कुल खाली भूदृश्य को पार करते हुए जो बस है वो चल पड़ती है। नाउ रशिंग थ्रू अ टीनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वेस्टलैंड शॉप, कहते हैं अब किनारे के जो है दुकानों को और पशु चारागाह को जो है पार करता वो आगे बढ़ता है।
Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. कहते हैं sometimes कभी कभी the bus seemed, बस ऐसा प्रतीत होती on the point किसी बिंदु पर of globbing up another vehicle, दूसरे वाहनों को कुचल देगा, that was coming towards them, जो विपरीत दिशा से आ रहे हैं, और अ पेडेस्ट्रियन या फिर एक पदयात्री को क्रॉसिंग द रोड, जो सड़क पार कर रहा हो, बट यहाँ पे एल है जिसका मतलब है लोग, बट लोग, लेकिन देखो somehow it passed on smoothly, कितनी सरलता से ये गुजर रहा है, leaving all obstacles safely behind, सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए। trees came running, ट्रीज आते हैं रनिंग, दौड़ते हुए, टुवार्ड्स देम, उनकी तरफ, बट देन स्टॉप, लेकिन फिर रुक जाते हैं, एज द बस रीच, जब बस पहुंच जाती है देम, उनके पास, एंड सिंपली स्टूड देयर, और साधारण रूप से खड़े हो जाते वहीं, हेल्पलेस, असहाय होकर, फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड, एक क्षण के लिए, बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, बिना अन्य दिशा में। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स, अचानक वल्ली अपने हाथों से तालियां बजाने लगती है, विद ग्ली, ग्ली का मतलब है प्रसन्न होकर, अ यंग काउ, एक बछड़ा, टेल हाई इन द एयर, कहते टेल हाई इन द एयर, अपनी पूंछ को हवा में ऊपर करके, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, तेज दौड़ रहा था, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, कहते हैं सड़क के बिल्कुल बीच में, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने, द बस स्लोव टू अ क्रॉल, कहते हैं द बस, जो बस है, स्लोव धीमी होती है, टू अ क्रॉल, रेंगते हुए, एंड ड्राइवर, और जो चालक है, साउंडेड हिज हॉर्न, अपना हॉर्न बजाता है लाउडली, जोर से, अगेन एंड अगेन, बार बार, बट द मोर ही हॉन्क, लेकिन जितना अधिक वो बजाता, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलॉप, कहते उतना ही भयभीत होकर जानवर उछल कूद मचाता, ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के ठीक सामने। somehow, किसी तरह से, दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली, वल्ली को ये बहुत ही मजाकिया लगता है। She laughed and laughed, वो हंसती है और हंसती है, and laughed until there were tears in her eyes, और तब तक हंसती है जब तक कि उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए। Hey lady, have not you laughed enough? तो वो कहता है कि हे लेडी, क्या आप पर्याप्त रूप से नहीं हंस चुकी? Call the conductor, कंडक्टर ने पुकारा, better save some for tomorrow, कल के लिए भी कुछ बचा लो। At last, अंत में, the cow moved, जो गाय है वो एक तरफ हो जाती है of the road, सड़क के, and soon, और शीघ्र ही, the bus came to a railroad crossing, कहते हैं जो बस है एक रेल की क्रॉसिंग से गुजरता है। A state of train, a state of train could be seen in the distance, कहते हैं कि ट्रेन की एक बिंदु, मतलब बहुत दूर से आते हुए ट्रेन की केवल एक धब्बा जो है दिखाई देता है, ग्रोविंग बिगर एंड बिगर एज इट ग्रो नियर, और जैसे जैसे वो पास आता जाता है, ग्रोविंग बढ़ता है, बिगर एंड बिगर, बड़ा और अधिक बड़ा होकर, देन फिर इट रन्स पास द क्रॉसिंग गेट, वो पार करने के गेट से गुजर जाता है, विद ट्रेमेंडस रोल एंड रैटल, खड़खड़ाहट और तेज दहाड़ के साथ, taking the bus, बस को जाते हुए। Then the bus went on and passed the train station, कहते फिर बस जो है चलना जारी करती है और रेल स्टेशन को पार करती है। From there, it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare, कहते फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्ड अ बिजी वेल लेट आउट शॉपिंग स्ट्रीट, कहते फिर ये एक व्यस्त बाजार से होता हुआ, एंड टर्निंग इंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर, फिर एक चौड़े मार्ग पर जो है प्रवेश करता है। सच अ बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, कहते हैं सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, कितने चमकीले और बड़ी दुकानें, what glittering displays of cloth, कितने चमकदार कपड़ों का डिस्प्लेस प्रदर्शन है, एंड अदर मर्चेंडाइज, और अन्य व्यापारी, सच अ बिग क्राउड, कितना ही भीड़ भाड़,
स्ट्रक डम विद वंडर, वो आश्चर्य से मूक बनी रही। वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, वल्ली सब कुछ जो है देख लेना चाहती थी। द बस स्टॉप, बस रुकी एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सपेक्ट वल्ली, और सब कोई वल्ली को छोड़कर उतर गया। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, हे लेडी आर यू नॉट रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम उतरने को तैयार नहीं हो? दिस इज एज फॉर एज योर 30 पैसे टेक यू, कहते हैं ये तुम्हारे 30 पैसे का ठीक है यात्रा है जहां तक तुम करना चाहती थी। नो नहीं, वल्ली सेड, वल्ली ने कहा, आई एम गोइंग ऑन दिस सेम बस, मैं इसी समान बस से वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपनी जेब से अन्य 30 पैसे निकाले एंड हैंडेड द कॉइन्स, और उसने सौंप दिया सिक्कों को टू द कंडक्टर को। व्हाई समथिंग द मैटर, क्या मामला है तुम्हारे साथ? नो कुछ भी नहीं, नथिंग्स मैटर, कोई बात नहीं। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, मैं केवल बस की यात्रा को महसूस करना चाहती थी। दैट्स ऑल, बस यही था। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइड्स, क्या तुम बाहर के दृश्य को नहीं देखना चाहती? नाउ दैट यू आर हियर, जिसके लिए तुम यहाँ पर हो। ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मस्ट टू अफ्रेड, कहती ऑल बाय माई सेल्फ, मैं स्वयं से ही। ओह आई वुड बी मस्ट टू अफ्रेड, वो बताती है कि वो अत्यधिक डरी हुई है। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल, ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, उस लड़की के बातचीत करने के तरीके से प्रसन्न होकर, प्रभावित होकर द कंडक्टर ने कहा, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम बस में आने से तो नहीं डरी? Nothing to be afraid of about that, इसमें डरने लायक कुछ है भी नहीं। She answered, उसने उत्तर दिया, well खैर, then why not go to that stall over there, फिर तुम वहाँ के स्टॉलों पर क्यों नहीं जाती? And have something to drink, और कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले लेती? Nothing to be afraid about that either, ये तो यहाँ पर भी डरने को कुछ नहीं है। Oh no, अरे नहीं, I couldn't do that, मैं ऐसा नहीं कर सकती। well खैर, Then let me bring you a cold drink, पर मुझे तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाने दो। Wouldn't your mother be looking for you, क्या तुम्हारी माँ राह नहीं देख रही होगी? The conductor asked when he gave the girl her ticket, कंडक्टर ने जब उसको उसका टिकट दिया तो उसने उससे पूछा, नो नहीं, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, मुझे कोई जो है नहीं देख रहा होगा, कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा। सी सैड, उसने कहा, द बस स्टार्टेड, बस शुरू हुई, एंड अगेन, और दोबारा, देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, वही समान आश्चर्यजनक दृश्य। वल्ली वाज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट। वल्ली वाज नॉट बोर्ड, वल्ली उबी नहीं, इन द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी, स्लाइट का मतलब थोड़ा सा, एंड ग्रीटेड, और उसने अभिवादन किया, एवरीथिंग सब कुछ का, विद द सेम एक्साइटमेंट, समान उत्तेजना से। कहते हैं she had felt the first time, जैसा कि उसने पहली बार महसूस किया था, but suddenly she saw a young cow lying dead, लेकिन तभी अचानक उसने देखा कि वो जो छोटा गाय का बछड़ा था वो पड़ा हुआ था मृत बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जो किसी तेज चलते हुए वाहन के सामने आ गया था। Is not that the same cow, क्या ये वही समान गाय नहीं है? That ran in front of the bus on our trip to town, जो हमारे शहर जाने के रास्ते पर बस के सामने था। She asked the conductor, उसने कंडक्टर से पूछा। The conductor nodded, कंडक्टर ने हाँ में सिर हिलाया, and she was overcome with sadness, और वो दुखी हो गई। जब उसने देखा कि वो गाय मृत पड़ा है तो वो ये देखकर वो पूछती है कि क्या ये वही गाय है, और जब वो बताता है कि हाँ ये वही गाय है तो वो दुखी हो जाती है। What had been a lovable beautiful creature, कहते वो कितना प्रिय और सुंदर प्राणी था, जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, थोड़ी देर पहले, had now suddenly lost its charm and its life, जो अभी अभी अपना आकर्षण और अपना जीवन खो चुका है। एंड लुक, और देखो, सो हॉरिबल, कितना भयानक है, सो फ्राइटनिंग, कितना डराने वाला, एज, जैसा कि इट ले देयर, वो वहां पड़ा है, लेग्स स्ट्रगल्ड, उसके जो टांग है वो बिखर गए हैं, और फिक्स स्टेयर, उसकी आंखें जो है फिक्स हो गई हैं, मतलब उसकी आंखें रुक गई हैं, इन इट्स लाइफलेस आईज, उसकी निर्जीव आंखों में ब्लड ऑल ओवर,
चारों तरफ उनकी खून है। द बस मूव्ड ऑन, बस दोबारा चलना जारी करती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, उस मृत गाय की मेमोरी ने, याद ने उसको दोबारा डराया। डैम्पनिंग हर इथुसियाज्म, जो उसका जोश था वो कम हो गया। शी नो लॉन्गर वांट टू लुक आउट द विंडो, अब वो खिड़की से और अधिक बाहर नहीं देखना चाहती। शी सैट, वो बैठ जाती है इस प्रकार से, ग्लूड टू हर सीट, कि वो अपने सीट से ग्लूड चिपक गई हो। अंटिल, जब तक द बस रीच्ड हर विलेज, वो बस उसके गांव नहीं पहुंच गई। एट 3:40, कहते हैं 3:45 पर, शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, कहते हैं वो खड़ी होती है, एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, और खुद को फैलाती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, और वो कंडक्टर की तरफ मुड़ती है, एंड सैड, कहती है, वेल सर, है श्रीमान, आई होप टू सी यू अगेन, मुझे आशा है कि आपसे दोबारा मिलूंगी। ओके मैडम, वो कहता है, जी मैडम। ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, वो मुस्कुरा कर उसकी बातों का उत्तर देता है। व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी आप बस की सवारी करने को महसूस करना चाहे, कम एंड जॉइन अस, आइएगा और हमारे साथ सम्मिलित होइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलिएगा। शी लाफ्ड, वह हंसती है, एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, और बस से कूद पड़ती है। देन फिर अवे शी वेंट रनिंग, वो दौड़ कर स्ट्रेट सीधे फॉर होम, घर की तरफ चली जाती। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, जब उसने अपने घर में प्रवेश किया, शी फाउंड हर मदर अवॉक, उसने पाया कि उसकी माँ जाग चुकी हैं। टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स, वह वल्ली के किसी चाची से बात कर रही हैं। कहते हैं, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो दक्षिण की गली से आई हैं। दिस आंट वाज अ रियल चैटर बॉक्स, ये जो चाची हैं वो वास्तव में बातूनी है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस, एक बार के लिए भी अपना मुंह बंद नहीं रखती। शी स्टार्टेड टॉकिंग, वह बात करना जब शुरू करती हैं। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थी? सैड हर आंट, उसकी चाची ने कहा। जब उसने घर में प्रवेश किया तो उसकी चाची ने कहा कि तुम कहाँ थी? When वल्ली came in, जब वल्ली अंदर आई। She spoke very casually, उन्होंने बड़े ही साधारण तौर पर बोला। Not expecting a reply, बिना उत्तर की आशा किए, बिना उत्तर की आशा किए उन्होंने वल्ली से पूछ लिया कि कहाँ थी तुम? So वल्ली just smiled, वल्ली बस मुस्कुरा दी। And her mother and aunt went on with their conversation, कहते हैं, और वल्ली की मम्मी और जो उसकी चाची थी, कहते हैं, अपनी बातचीत को जो है वो जारी रखती हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? यस यू आर राइट, हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा कि हाँ आप सही कह रही हैं। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडल, हमारे मध्य बहुत सारी चीजें हैं। एंड इन द वर्ल्ड, और संसार में, आउटसाइड, बाहर, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, संभवतः हम सब चीजों के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और अगर किसी चीज के बारे में हम जान भी जाते हैं, वी ऑफन कान अंडरस्टैंड इट, तो हम प्राय उसे समझ भी नहीं पाते कंप्लीटली, पूरी तरह से। अब वो लोग किसी मैटर पे अपना बात कर रही हैं, है ना। जब वल्ली अंदर आती है तो उससे पूछती है उसके चाची कि तुम कहाँ थी, और बिना उत्तर की आशा किए फिर वो वापस मुड़ती है और वल्ली की माँ से बात करने लगती है। और किसी मैटर पे वो लोग बात कर रही हैं कि कोई सब कुछ कैसे जान सकता है जो हमारे मध्य है या संसार में है, और अगर जान भी जाता है तो समझ कैसे सकता है, कोई अपना टॉक चल रहा है। कैन वी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ओह यस, अरे हाँ, ब्रीथ वल्ली, वल्ली ने सांस लेते हुए कहा। अब बड़ों के बीच में वल्ली ने उत्तर दे दिया। व्हाट, क्या? आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा। व्हाट्स दैट यू से, क्या कहती हो तुम? ओह सैड वल्ली, वल्ली ने कहा, अरे आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। वो कहती, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग, मैं केवल सहमति जता रही थी, विद व्हाट यू सैड अबाउट थिंग्स, जो आप चीजों के बारे में कह रही थी, चीजों के घटित होने के बारे में कह रही थी, विदाउट अवर नॉलेज, बिना हमारी जानकारी के। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, वो कहती है कि इतनी छोटी सी लड़की, शी इज, वह है। सैड हर आंट, उसकी चाची ने कहा। एंड येट लुक हाउ शी पोक हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और वो किस तरह से जो है हमारे बातचीत में अपनी नाक घुसा रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, मानो कि वह एक बड़ी उम्र की महिला हो।
वल्ली स्माइल्ड टू हरसेल्फ, वल्ली स्वयं से मुस्कुराई। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी मुस्कुराहट को वो दोनों लोग समझे। बट लेकिन देन फिर देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट, फिर ऐसा अवसर कभी नहीं मिला था। वॉज देयर, क्या मिला था? तो वल्ली की वो एकमात्र उसके बचपन में वो बस की यात्रा थी, और अब वो एक अनुभव लेकर अकेले यात्रा करके वो बहुत कुछ सीख लेती है, बहुत कुछ जान लेती है। और उसके बाद वो जब घर आती है तो अब वो अपने आप को थोड़ा और जो है मैच्योर महसूस करती है, और मम्मी के और चाची के बातचीत में अपनी सहमति भी जताती है। लेकिन उसका जो ये अकेले यात्रा करना था, उसके बारे में डिटेल जुटाना था, और फिर उसके बाद यात्रा के दौरान वो अलग अलग चीजों का जो अनुभव करती है वो उसके लिए बेहतरीन था। तो ये था वल्ली के, ठीक है, बस की यात्रा। तो अब इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।